जय हिंद साथियों, आज आपके लिए इस वीडियो में जीके पार्ट 4 का वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। तो जीके का पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है कि पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का नाम क्या है। तो पानी में सबसे तेज कौन सा जंतु तैरता है साथियों। तो सबसे पहले बात आता है कि पानी में आखिर कौन कौन सा जंतु पाए जाते हैं। तो पानी में हालांकि तो बहुत सारे जंतुएं पाए जाते हैं, जैसे कि मछली हुआ, सांप हुआ, कछुआ हुआ और बहुत सारे जंतुएं जो है पानी में तैरता है और उसमें बहुत सारे जंतु पानी में भी रहते हैं। तो प्रश्न ये आता है, जीके का पहला क्वेश्चन है कि पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का क्या नाम है। यानी पानी में सबसे तेज कौन सा जंतु तैरता है साथियों। तो पानी में सबसे तेज तैरने वाला जंतु का नाम बताना है आपका, क्या होगा। तो पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का नाम क्या होगा साथियों। तो इसका जो है साथियों आंसर हो जाएगा स्वाड्र फिश। तो स्वाड्र फिश जो है साथियों ये एक मछली है। स्वाड्र फिश जो है ये एक मछली है और इसका जो गति होता है 95 किलोमीटर होता है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्वाड्र फिश जो है साथियों पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का क्या नाम है, स्वाड्र फिश। क्या है साथियों, स्वाड्र फिश। तो ये स्वाड्र फिश जो है पानी में सबसे तेज तैरता है और ये क्या है साथियों, ये एक प्रकार का मछली होता है। स्वाड्र फिश नाम की एक मछली होती है। स्वाड्र फिश जो है साथियों यह एक मछली है और इस मछली का गति का बात किया जाए, इस मछली का गति देखा जाए तो 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये स्वाड्र फिश नाम की मछली की जो गति होती है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना के स्पीड से पानी में ये तैरता है साथियों। तो सब पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का नाम क्या है साथियों, स्वाड्र फिश। क्या है, स्वाड्र फिश। और ये स्वाड्र फिश क्या है साथियों, एक मछली है। क्या है, एक मछली है, क्योंकि हर मछली का नाम अलग अलग होता है। आप लोग जानते होंगे मछली यानी बहुत सारे कई मछली की कई प्रजातियां होती है, उनमें से एक प्रजातियां स्वाड्र फिश भी होता है। और ये मछली जो है स्वाड्र फिश मछली, इनका जो गति होता है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका स्पीड यानी कितना मैंने गति से ये पानी में तैरता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्वाड्र फिश। अब पूछेगा कि स्वाड्र फिश नाम की जो मछली होती है उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा होता है साथियों। अब जो है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साथियों जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि मोमबत्ती की लो सदा ऊपर की ओर क्यों रहती है। यानी जब कोई मोमबत्ती होती है तो मोमबत्ती का जो लो होता है साथियों वो क्या होता है, ऊपर की ओर उठती रहती है। ऐसा क्यों होता है। तो मोमबत्ती की लो सदा ऊपर की ओर क्यों रहती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर मोमबत्ती की लो हमेशा सदा ऊपर की ओर ही क्यों रहती है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम एक मोमबत्ती का चित्र बनाते हैं और उसमें लो को भी दर्शाते हैं। तो देखिए साथियों कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये एक मोमबत्ती का चित्र हम बना रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या हो गया साथियों, मोमबत्ती का चित्र बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि हमको मोमबत्ती का इमेज बनाने नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा साथियों। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका मोमबत्ती का इमेज बन गया, चित्र बन गया, ठीक है।
अब साथियों ये एक मोमबत्ती का चित्र बन गया, ये एक मोमबत्ती का चित्र बन गया और इसमें लो को भी दर्शाए हैं साथियों। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोमबत्ती की लो सदा ऊपर की ओर क्यों रहती है। तो ये मोमबत्ती की लो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से साथियों, ये मोमबत्ती की लो है। तो ये जो है क्या है साथियों, मोमबत्ती की लो है, मोमबत्ती की लो, मोमबत्ती की लो। तो ये मोमबत्ती की लो ऊपर आखिर क्यों है, ऊपर की ओर क्यों रहती है हमेशा। तो मोमबत्ती की जो लो होती है साथियों, ये जो मोमबत्ती की लो है, इस मोमबत्ती की लो के आसपास में हवा होती है, क्योंकि कहता है कि मोमबत्ती को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, हवा नहीं मिल पाता है, तो मोमबत्ती का लो अपने आप क्या हो जाता है, बुझ जाता है, वह जलना बंद कर देता है। तो यानी जब मोमबत्ती की लो दिख रही है, मोमबत्ती जल रही है, तो इसका मतलब उसके आसपास में क्या होगा साथियों, हवा होगा, वायु होगा। तो इस मोमबत्ती के आसपास में क्या होती है साथियों, इस मोमबत्ती के आसपास में क्या होती है, तो मोमबत्ती की आसपास में हवा होती है। मोमबत्ती की आसपास में क्या होती है साथियों, ये जो मोमबत्ती देख रहे हैं, मोमबत्ती की लो के आसपास में यहाँ पर आसपास में क्या दिख रहा है साथियों, हवा होगा। और ये जो हवा है साथियों, मोमबत्ती की लो की आसपास में होता है, पाया जाता है, तभी तो ये मोमबत्ती जल रहा है। यदि इस मोमबत्ती के लो के आसपास में हवा नहीं रहता तो क्या ये मोमबत्ती जल सकता, नहीं जल पाता। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप एक मोमबत्ती जलाइए और एक शीशे की जो कांच का गिलास जो है उसके ऊपर रख दीजिए। जैसे रखिएगा तो धीरे धीरे मोमबत्ती लगेगा कि आप बुझने वाला है, और जैसे गिलास को हटाइएगा तो मोमबत्ती फिर से पहले जैसा अपने अवस्था में, पूर्व अवस्था में आके वह जलना आरंभ हो जाएगा। तो मोमबत्ती की जो लो होती है साथियों, उसके आसपास में हवा होती है, और वह हवा को क्या कर देती है, लो गरम कर देती है। हवा को क्या कर देता है साथियों, गरम कर देती है। तो हवा को गरम कर देती है, और जब हवा गरम हो जाता है, गरम होता है, तो गरम होने पर हवा क्या होता है साथियों, हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है, हल्की। हवा गरम होने पर क्या हो जाता है, हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाने के कारण तेज़ी से, हल्की हो जाने के कारण तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगती है। तेज़ी से क्या होती है साथियों, ऊपर की ओर उठती है। और जब ये ऊपर की ओर उठती है, साथ ही साथ ये अपने लो को भी, जो मोमबत्ती की जो लो है, जो जल रहा है मोमबत्ती की लो, उसे भी क्या होता है साथियों, अपने साथ ऊपर की ओर ठेलते हुए उठाते चले जाते हैं। इसी कारण से मोमबत्ती की लो सदा ऊपर की ओर रहती है साथियों। तो मोमबत्ती की लो ऊपर क्यों रहती है, क्योंकि मोमबत्ती के आसपास में क्या पाई जाती है साथियों, हवा पाई जाती है, और उस हवा को क्या कर देता है, मोमबत्ती की लो की सहायता से हवा गर्म हो जाता है, और गर्म हवा को वो फिर क्या हो जाता है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने पर वो क्या होता है, तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगती है, और साथ ही साथ लो भी रहता है, उस लो को भी ऊपर की ओर करते चला जाता है। इसीलिए मोमबत्ती की लो सदा ऊपर की ओर रहती है साथियों। अब इसका आंसर लिख लेते हैं साथियों। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, इससे क्या करते हैं, मिटा देते हैं साथियों। अब चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं, जो अभी समझाए वही इसका आंसर होगा साथियों। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मोमबत्ती की लो, मोमबत्ती की लो, मोमबत्ती की लो, मोमबत्ती की लो अपने आसपास में क्या होता है साथियों, हवा होता है। अपने आसपास की हवा को क्या कर देता है साथियों, अपने आसपास की हवा को गर्म कर देती है,
गर्म कर देती है। आसपास की हवा को क्या कर देता है साथियों? गर्म कर देती है, गर्म कर देती है, जो कि गर्म होकर, जब हवा गर्म हो जाता है तो गर्म होकर तेज़ी से, गर्म होकर क्या हो जाता है हवा साथियों? हल्की हो जाता है। गर्म होकर हल्की हो जाने के कारण, हल्की हो जाने के कारण तेज़ी से ऊपर की ओर, उठती है, यानी उठने लगती है, ऊपर की ओर उठती है। और लो को भी मोमबत्ती का जो लो होता है साथियों, लो को भी अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, ऊपर की ओर ले जाती है। तो साथियों, मोमबत्ती की लो सदा ऊपर की ओर क्यों रहती है? मोमबत्ती की लो अपने आसपास की हवा को गर्म कर देती है, जो कि गर्म होकर हल्की हो जाने के कारण तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है और लो को भी अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से मोमबत्ती की लो क्या होती है साथियों? सदा ऊपर की ओर उठते रहती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।